हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग शेयर्स में पीवाईक्यूज भी कर रहे हैं, प्रोराटा भी कर रहे हैं, बुक्स के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा तीनों बुक्स में यदि कोई चैप्टर है सबसे ज्यादा वेटेज का तो वो है शेयर्स। और शेयर्स में अभी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रही हूँ और पीवाईक्यूज के भी क्वेश्चंस कर रही हूँ। जिस भी बच्चे ने शेयर्स में सिर्फ वो क्वेश्चंस कर लिए जिनके आगे मैंने लिखा है आईएमपी, और अगर उन्होंने पीवाईक्यूज के 5-7 क्वेश्चंस भी कर लिए जो मैंने बनाए हैं, डेफिनेटली उनके शेयर्स के क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते यदि उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो। ठीक है, इसलिए अभी हम 2-3 क्वेश्चंस प्रोराटा के और करने वाले हैं। उसके बाद डिबेंचर्स, रिडेम्पशन और फिर रेशियो, है ना। रेशियो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज, वहां पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर नेक्स्ट वीक में हम वो लोग कंप्लीट कर लेंगे सारा। ठीक है, चलो तो आज का क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ, ये भी प्रोराटा का ही क्वेश्चन लिया है, कैटेगरी वाइज लिया है क्योंकि अभी इसकी और प्रैक्टिस की हमें जरूरत है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करती हूं। राठी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 lakh शेयर of 10 rupees each 10 each at a premium of 2 rupees per share. Amount per share was payable as follows: on application 4 including 1 premium, on allotment 4 including premium 1, first and final call balance. Application were received 1,50,000 shares and allotment was made to the applicant as follows: applicant of 80,000 share were allotted 60,000, applicant of 50,000 share were allotted 40,000, no share were allotted to the remaining applicant and their application money was returned. Yatin, who belonged to category second, who had applied 5,000 share, failed to pay allotment and call money. His share were forfeited. Latter half of Yatin forfeited share reissued 18 rupees per share as fully paid up. Pass the necessary journal entries to record the above transaction in the books of Rathi Limited. सबसे ऊपर इन द बुक्स ऑफ राठी लिमिटेड शेयर्स, लेकिन उससे पहले क्या बनेगी? समरी। ठीक है, समरी बनाते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ठीक है, हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड करने हैं? तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स इशूड करने हैं 1 लाख। वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज। ठीक है, और प्रीमियम 2 है तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 + 2 = 12। फिर एप्लीकेशन पे 4 है तो 3 + 1, अलॉटमेंट पे भी 4 है तो यहां पर भी 3 + 1 होगा, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना। तो कितना होगा? देखो, टोटल होना चाहिए 12, तो 4 और 4 8 यहां हो गए हैं, तो यहां पर भी कितने आएंगे? 4। ठीक है, टोटल कितनी होनी चाहिए वैल्यू? 12 रुपीज। क्लियर? फिर 3 कैटेगरी हैं, कैसे लिखते हैं हम? अप्लाइड मतलब उन्होंने मांगा, अलॉटेड मतलब हमने दिया। तो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी अच्छे से समझ लेना। फर्स्ट कैटेगरी, जबकि कुछ भी नहीं है, मैंने आपको सिखाया है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट, जिन्होंने हमसे 80,000 मांगे, हमने उनको कितने अलॉट किए? 60,000। सेकंड, जिन्होंने हमसे 50,000 मांगे, हमने उनको कितने दिए? 40,000। अब थर्ड में इन्होंने हमें नहीं बताया। ठीक है, तो भाई टोटल अप्लाइड क्वेश्चन में दिया है
कितना है, इन्होंने कहा है टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो 1,50,000 से हुई है। कितने से हुई है बेटा? 1,50,000। ठीक है, और हम इन 1,50,000 को पे कितना करेंगे? सिर्फ देंगे कितना? 1 लाख। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने शेयर्स है? केवल 1 लाख। 150 से एप्लीकेशन आई है बट हम कितने देंगे? सिर्फ 1 लाख। ठीक है, तो 80 और 50 जोड़ो, कितने हुए? 130। तो 20 और बचे, कहां से निकला? दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस किया। अब मेरे तो 1 लाख यही हो गए, मतलब मैंने इनको एक भी शेयर नहीं दिया। इस कैटेगरी वाले को मैंने एक भी शेयर नहीं दिया। जब मैं आपके स्टूडेंट्स को पढ़ा ही नहीं रही हूं तो फिर आपसे पैसे कैसे मांगूंगी? तो मुझे इनके शेयर्स को क्या करना होगा? रिटर्न। ठीक है, ये पैसा मुझे रिटर्न करना होगा और इनका पैसा एडजस्ट होगा कहां पे? अलॉटमेंट पे। इन दोनों का एडवांस निकालने की जरूरत है नहीं, बस हमको समझ में आ रहा है कि इनका एडवांस एडजस्ट होगा। हम उतना ही करें जितनी हमें जरूरत है, हमें सिर्फ ये वाला पता होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न कितना होगा? 20,000 इंटू एप्लीकेशन पे बताइए कितने रुपए है? 4। तो 80,000 मैं रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, चले। तो उसके बाद क्या बोला है? अब यतिन जो सेकेंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, हु हैड अप्लाइड 5,000। ठीक है, यतिन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है बेटा? पहले ये देखो, सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी में यतिन है जिसके अप्लाइड दिए हैं। बताओ मुझे क्या निकालना होगा यतिन के? अलॉटेड। क्यों? क्योंकि यतिन ने, ध्यान से सुनना, यतिन ने मुझे अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। जब किसी व्यक्ति के मेरे पास एडवांस पड़ा हो, ठीक है, तो अलॉटमेंट में यदि एरियर हो रहा है तो फिर एडवांस को उसमें से क्या करना होता है? माइनस। यही सिखाया है ना, रोज हम यही सीख रहे हैं। तो यतिन के क्या दिए हुए हैं? अप्लाइड। कितने? 5,000। अब बताओ मैंने कैसे सिखाया है? मुझे क्या निकालना है? अलॉटेड। क्या निकालना है? अलॉटेड। जो चीज मुझे निकालनी होती है उसको मैं ऊपर रखती हूं। अब मुझे यहां पे फॉर्मूला जो लगाना है वो इसमें लगाना है। क्यों? क्योंकि यतिन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? सेकेंड। ये ध्यान रखना है। अगर इस तरह से कैटेगरी का क्वेश्चन हो तो जो व्यक्ति जिस कैटेगरी से बिलोंग होता है उसी में फॉर्मूला लगाना। क्या निकालना है? अप्लाइड दिया है, क्या फाइंड करना है? अलॉटेड। जो फाइंड करना होता है मैंने उसको कहां सिखाया है? ऊपर रखना। 40,000 50,000 इंटू 5,000 4,000। ये वही बच्चा कर सकता है जिसने मेरा इसका अप्लाइड अलॉटेड का बेसिक पूरा समझा हो। यदि वो सोचे कि मैं ये क्वेश्चन कर लेता हूं तो नहीं, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आप यदि मेरे क्वेश्चन से मेथड से करना चाहते हो बेटा तो पहले इसका बेसिक समझो। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनाइए शेयर्स की, आप 2-4 क्वेश्चन वहां से बेसिक कर लो तो आपको बहुत जल्दी आएंगे। तो भाई यतिन ने कितने मांगे? 5,000। हमने यतिन को कितने दिए? 4,000। इसका एडवांस बोलो, इसमें से इसको क्या करूं? माइनस। तो इसका एडवांस आ गया 1,000 शेयर्स, और यदि इसका एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4,000 रुपए मेरे पास यतिन का एडवांस है। मेरा प्रोराटा कंप्लीट, और कुछ भी नहीं है प्रोराटा में। सिर्फ जिस बच्चे का, सॉरी, जिस स्टूडेंट्स का या जिस एप्लीकेंट का मेरे पास अप्लाइड ज्यादा हो और अलॉटेड कम हो तो उसमें से उसको माइनस करके उसका इनटू एप्लीकेशन से करना है। 4,000 रुपए मेरे एडवांस यतिन के आ गए हैं। आगे कुछ करना है? नहीं।
एंट्री बनाते हैं। हाँ जी, यतिन ने पैसा किस किस का नहीं दिया है? इन दोनों का। कितने शेयर्स पे? अप्लाइड से कभी भी एरियर नहीं लिखते, एरियर कैसे लिखते ये बताओ? अलॉटेड। तो यतिन के 4000 से यहां पे एरियर है, 4000 से यहां पे एरियर है। चले फर्स्ट एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री, टोटल मेरे पास कितनी एप्लीकेशन हुई? 150। तो 150 इंटू 4 कितना होगा? 150 इंटू 4, तो 15 4 जा तो 60 होता है। फिर 150 इंटू 4 कितना हो गया भाई? 6 लाख। ठीक है, 1,50,000 इंटू 4 रुपए। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, ये एंट्री ध्यान से समझना, टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम है तो प्रीमियम भी लिखूंगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और एडजस्टमेंट भी करेंगे इनका पैसा तो टू शेयर अलॉटमेंट, और रिटर्न भी करेंगे तो टू बैंक। जो रिटर्न हो रहा है उसको क्या लिखूं? टू बैंक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले, अब मुझे 150 से मतलब नहीं है, मेरा क्वेश्चन कितने से होगा? 1 लाख। ठीक है, तो मैं 1 लाख इंटू 3, पहले तो यहां 6 लाख लिख दूं, फिर 1 लाख इंटू 3, फिर 1 लाख इंटू 1, और जो रिटर्न कर रही हूं 20,000, 20,000 इंटू 4 80,000, वो बैंक में लिख दो। आपका अपने आप अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा। कैसे आएगा? 3 और 1 4, 4,80,000, 4,80,000 6 लाख में से माइनस कर दो तो 1,20,000। अलॉटमेंट का पैसा कैसे निकाला बेटा? 1 2 और 3 तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दिया। अब मुझे इनसे मतलब नहीं है। अलॉटमेंट पे मेरे पास कितना एडवांस पड़ा हुआ है? 1,20,000, जो मैं एडजस्ट कर लूंगी। आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ड्यू करते वक्त सिंपल एंट्री बनेगी जो हम बनाते हैं। कितने से मांगेंगे? 1 लाख इंटू 4 3 1, ये 4 लाख, ये 3 लाख और ये 1 लाख, है ना। अब एंट्री मेन है, बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे पास कितना एडवांस आया बेटा अलॉटमेंट पे? 120। यहां लिखूंगी सॉरी 120 मेरे पास एडवांस है एप्लीकेशन के नाम से, और मुझे यतिन ने पैसे नहीं दिए हैं, तो यतिन का एरियर लिखूंगी कॉल्स इन एरियर। क्या लिखूंगी? कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए मुझे? टोटल 4 लाख। अब बेटा सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि यहां यतिन ने मुझे 4,000 से पैसा नहीं दिया है, तो 4,000 इंटू 4, ठीक है। यतिन का एरियर हो रहा है कॉल्सिन एरियर 4,000 इंटू 4 यानी कि 16,000 रुपए। क्या मैं पूरे 16,000 रुपए एरियर में लिख दूं? नहीं, क्योंकि यतिन का मेरे पास 4,000 रुपए एडवांस पड़ा हुआ है, तो मैं कॉल्सिन एरियर में कितने लिखूंगी? सिर्फ 12,000। सबसे सिंपल तरीका है, सिर्फ अप्लाइड में से अलॉटेड माइनस करके एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दो। ये एडवांस है। जब एरियर आएगा तो उस एरियर में से हम एडवांस को माइनस कर देंगे। अब अगली बार करने की जरूरत है
नहीं, क्योंकि एडवांस पैसा यहाँ का यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, दोबारा एडवांस नहीं होगा। तो यहाँ कितने लिखूं? 12,000। तो 4 लाख में से 120 और 12 माइनस हुए तो 2,68,000 हमें अलॉटमेंट पे मिला। अब तो प्रोराटा वाला कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल हो गया। फिफ्थ एंट्री किसका पैसा मांगेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले पूरा पैसा मांगेंगे 1 लाख इंटू 4 लाख, फिर एरियर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने से एरियर डालूं? इस बार पूरा एरियर 4,000 इंटू 4, 16,000 से एरियर हो जाएगा, तो 3,84,000 है ना। चले, अब जब यतीन ने पैसे नहीं दिए तो हमने यतीन के शेयर को क्या कर लिया? फोरफिटेड। क्या कर लिया? फोरफिटेड। फोरफिटेड की एंट्री क्या होती है बोलो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से सुनना, यहां पे भी कंफ्यूजन है। प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी थी और प्रीमियम अलॉटमेंट पे भी थी। तो यतीन ने मुझे 1 रुपए प्रीमियम का एप्लीकेशन पे तो दे दिया है ना, मुझे यतीन ने 4,000 रुपए से अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया है। मुझे यतीन ने 4,000 रुपए से सिर्फ किसका पैसा नहीं दिया है? अलॉटमेंट का। तो मैं यहां क्या लिखूंगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4,000 इंटू 1। एक क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ यतीन ने किसका पैसा नहीं दिया है? अलॉटमेंट वाली प्रीमियम का। 1 रुपए नहीं दिया है। जब कोई व्यक्ति प्रीमियम पे पैसे नहीं देता है तो हम उसे फोरफिटेड वाली एंट्री में डेबिट करते। तो 4,000 इंटू 10, 4,000 इंटू 1, और यहां किस किस पे पैसा नहीं दिया? तो अलॉटमेंट पे पैसे नहीं मिले और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसे नहीं मिले। ये फर्स्ट एंड ठीक है, और बाकी पैसा टू शेयर फोरफिटेड। अब बताओ अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट पे हमें 12,000 रुपए नहीं मिले। फर्स्ट एंड फाइनल पे हमें कितना नहीं मिला? 16,000। तो 12 और 16, 26, 28, 44 में से 28 माइनस हो गए, 16,000 रुपए फोरफिटेड में आए। ये क्या होता है? 16,000 रुपए कंपनी का प्रॉफिट जो उसने हमें पैसे दिए होंगे एप्लीकेशन के। कितने शेयर्स को फोरफिटेड कर रहे हैं? 4,000 शेयर्स आर फोरफिटेड। ठीक है, अब किसकी बनेगी? री इशू। री इशू की एंट्री यहां बना दें। री इशू की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसा क्यों भाई? देखो, हमने क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। लेटर हाफ ऑफ यतीन फोरफिटेड, पूरे नहीं, हमने फोरफिटेड कितने करे हैं? 4,000, लेकिन हाफ यानी कि आधे 2,000 शेयर्स हमने 18 रुपए के हिसाब से बेच दिए। अब भाई 2,000 शेयर की वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से होती है 20,000। ठीक है, और इन्होंने 2,000 इंटू 18 कर दिया।
10 रुपए का माल इन्होंने 18 में बेचा, तो 20,000 की चीज इन्होंने 36,000 में बेची, तो 16,000 प्रीमियम के और आ गए। ठीक है, ये रीइश्यू की एंट्री हो गई। अब लास्ट एंट्री क्या बनती है? forfeited टू कैपिटल रिजर्व। 9th एंट्री, शेयर forfeited टू कैपिटल रिजर्व। अब मुझे बताओ forfeited टू कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आएगा? क्या सिखाया है? इस forfeited में से यदि यहाँ पे डिस्काउंट होता तो माइनस करते, बट यहाँ तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या मैं पूरे के पूरे 4,000 का 16,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में डाल दूं? नहीं, क्योंकि हम पूरे शेयर्स री इश्यू नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर्मूला। क्या सिखाया मैंने आपको हमेशा बेटा? कि जब पूरे शेयर्स री इश्यू नहीं होते हैं पूरे शेयर्स री इश्यू नहीं होते हैं, तो जितने हुए हैं उतने का हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। वैसे तो 4,000 का 16,000 है, तो 2,000 शेयर्स का 8,000 होगा, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूले से भी सिखाया है, forfeited अमाउंट, नंबर ऑफ forfeited शेयर्स इंटू नंबर ऑफ रीइश्यूड। 4,000 पे 16,000 है, तो 2,000 पे कितना हुआ? कितना हुआ? 8,000। तो कैपिटल रिजर्व में केवल कितने रुपए जाएंगे? 8,000। ये कैपिटल रिजर्व की, ये री इश्यू की एंट्री। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। कैटेगरी थी, कैटेगरी से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको हम एक भी शेयर नहीं देते उसका पैसा बैंक में लिख दो, और अलॉटमेंट का पैसा अपने आप पता चल जाएगा। और जिसने हमें पैसे नहीं दिए हैं, यदि उसका अप्लाइड दिया है तो उसका अलॉटेड निकाल लो। अगर ऐसे कैटेगरी होगी तो वो डेफिनेटली कहेगा कि ये व्यक्ति कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है ना, तो उससे कर लो। दैट्स इट। फॉर्मूला, अलॉटेड निकालना था, अलॉटेड अमाउंट अप्लाइड, सब कुछ सिखा रखा है। कम से कम शेयर्स के मैंने 90 क्वेश्चंस कर दिए हैं। कितने? 90। अब आप अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है, और कोशिश करो कि ये क्वेश्चन आए, क्योंकि यही आने वाले हैं 6 मार्क्स में। ठीक है, तो ये आपका PYQs का क्वेश्चन था 2020 का। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत जल्दी कंपैरिजन, कॉमन साइज, बैलेंस शीट के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूं। इसलिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे ही क्वेश्चंस आए आपको नोटिफिकेशन मिले और चैनल भी ग्रो हो। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो कि भाई हमें शेयर्स अब आ गया है या नहीं आया है। ठीक है, ताकि हम आगे बढ़े। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।